हेलो दोस्तों, आज हम लोग बैरियक के बारे में बात करेंगे। बैरियक दोस्तों, ये देखिए, बैरियक जिसको हम लोग ऑटो ट्रांसफार्म भी बोलते हैं दोस्तों, और मैनुअल ट्रांसफार्म भी बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, बैरियक ये हमने लगाया है। ये देखिए, हमने इसको सेटिंग कर रखा है और ये अपना बैरियक बढ़िया अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको इनपुट वोल्टेज दे रखी है और आउटपुट ये 220 निकाल रहा है दोस्तों। बैरियक ट्रांसफार्मर के बारे में दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि इसको हम लोग कम ज़्यादा वोल्टेज देने के लिए यूज करते हैं। इसको दोस्तों डिमर भी बोलते हैं। इसीलिए हम इसको कैसे इंस्टॉल करें, इसके कनेक्शन कैसे करें, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे की वीडियो देखें। ये देखिए दोस्तों, हमने एक बैरियक लिया है। ये देखिए बैरियक दोस्तों, ये इसका पीछे का कनेक्शन है। ये हर बोल्ट, ये जो आप कोयल देख रहे हैं दोस्तों, हर एक में एक एक वोल्टेज होती है दोस्तों। और ये जैसे अपना दूसरा रेगुलेटर वर्क करता है दोस्तों, ये वैसे ही वर्क करता है। ये देखिए, इसको पूरा चक्कर घुमाएंगे तो ये अपनी 220 वोल्टेज देगा और कम ज़्यादा वोल्टेज करेगा। इसके कनेक्शन दोस्तों हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें ए, ई और सी कनेक्शन होते हैं दोस्तों। सी इसका कॉमन होता है। ए में इनपुट आएगी दोस्तों और ई से आउटपुट निकलेगी। जो ये बैरियक कंट्रोल करेगा वो इससे निकलेगी। इसके कनेक्शन हम लोग कैसे करें उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे दोस्तों। ये देखिए, हम लोग मेन इस पे इनपुट लगाएंगे दोस्तों, और इसकी आउटपुट लगाने के लिए हम आपको ये वोल्ट मीटर लगा रखा है दोस्तों। ये देखिए, 2 तारें हमने लगा रखी हैं। इसको हम लोग आपको बताएंगे कैसे लगाएं। ये वोल्ट मीटर हमने लगा रखा है। ये 2 इसकी पहले दोस्तों जो हम लोग इनपुट लगाएंगे, ये अपनी 2 इनपुट की तारें आ रही हैं दोस्तों। इनमें से हम लोग इसको एक कॉमन कर लेंगे, यानी कि इनपुट आउटपुट जो नेगेटिव है वो दोस्तों अपनी कॉमन होती है, इसीलिए ये कॉमन पे ही लगेगी। ये हमने दोस्तों लगा दी और इसका हमने नट टाइट कर दिया। और जो इसकी इनपुट आ रही है दोस्तों वो ए कनेक्शन पे लगाएंगे हम लोग, और जो इसकी आउटपुट है वो ई कनेक्शन पे हम लोग लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसके ई कनेक्शन पे ये तारें लगा दी दोस्तों। ए में और सी में दोनों इनपुट है और सी और ई में आउटपुट है दोस्तों, क्योंकि सी दोनों दोस्तों कॉमन होता है। अब हम लोग इसको सप्लाई दे के देखेंगे दोस्तों। ये देखिए, हमने सप्लाई दे दी। ये देखिए दोस्तों, हमारी वोल्टेज बढ़नी चालू हो गई। ये देखिए दोस्तों, हमारी वोल्टेज आप देख रहे हो। हम इसको मैं भी घुमाऊंगा, ये देखो अब कम हो गई। लेकिन दोस्तों ये हमारी उल्ट डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ रही है, और इसका मतलब हमें अपने कनेक्शन चेंज करने पड़ेंगे। इसीलिए हम लोग अभी जो कॉमन सी है उसको सी को कॉमन नहीं करेंगे। अब हम लोग ए को कॉमन करेंगे, क्योंकि दोस्तों अपने को क्लॉकवाइज घूम के ही अपनी वोल्टेज सही होनी चाहिए। अगर हमारी ये वोल्टेज गलत आ रही है तो इसीलिए हमें इसके कनेक्शन इंटरचेंज कर देनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, हमने कनेक्शन चेंज कर दिए। अब ये देखिए, हम अब इसको सीधा घुमाएंगे तो अपनी वोल्टेज बढ़ेगी। क्लॉकवाइज घुमाएंगे
तो अपनी वोल्टेज बढ़ रही है और एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो वोल्टेज कम हो रही है। दोस्तों बैरियर का यूज हम लोग किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, जैसे हमने वोल्टेज को चेक करनी है, कम करनी है, इसीलिए हम बैरियर का यूज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अगर ना भी लगी हो तो भी दोस्तों लाइक कर दें, क्योंकि हम लोग कोशिश करते रहते हैं वीडियो बनाने की, क्योंकि हम भी नए हैं। इसीलिए वीडियो को लाइक करें ताकि हम लोग आगे से अच्छी वीडियो बनाते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।